वल्नरेबिलिटी, फ्रेजिलिटी होती है जो क्रिएटिविटी के साथ आती है, और अभी एक आइकॉनिक हिस्टोरिकल जगह बन गई है जहाँ ऑथेंटिक खाना मिलता है। जी, और मुझे डेफिनेटली लगता है कि खाना एक एक्सप्रेशन है। आई बिलीव जो मेरा है वो मेरा है। तो अगर कोई आपको कहे कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, तो आप क्या सब कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि मैं एक अभिनेता बनना चाहता हूँ, क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, कॉलमिस्ट बनना चाहता हूँ, ऑथर, टीवी पर्सनालिटी, टीचर, पता नहीं क्या क्या। मैं आज जिस शख्स से आपको मिलवाने वाला हूँ वो बहुत कुछ करती है। उड़ती पतंग की लहराती हुई डोर हो तुम। She's a spoken word poetess, she's a storyteller, comic, performing artist, पता नहीं क्या क्या। आज एक incredible artist जिससे आप मिलवा रहा हूँ मैं आपको, उनका नाम है प्रिया मलिक। She's winning hearts, having featured in some of the biggest spoken word platforms in India, like Commune, Aneres Poetry, Spill Poetry, Taper Tale and Amazon Prime. प्रिया ने अपना एक खास नाम बनाया है, जिन्होंने लाखों लोगों के दिल को जीत लिया है अपने काम से। मैं उनसे मिला रायपुर में, और जब बातें हुई तो न जाने कहां कहां गई। साथ साथ में कुछ खाना भी हुआ, इसलिए माहौल मैजिकल था। आइए साथ मिलते हैं प्रिया मलिक से। प्रिया समझाई, रेडी? अब हम पहुंच गए हैं मंजू ममता, और हमें बहुत भूख लगी। बहुत चक्कर से आ रहे हैं, चलते हैं मंजू। तो हम लोगों ने विवेक जी को क्या इंस्ट्रक्शन दिया? एक इंस्ट्रक्शन क्या दिया है कि नो प्रेशर एट ऑल, लेकिन परफेक्ट होना चाहिए, बस, बाकी और कोई टेंशन नहीं है। यू नो, जब बातें होती हैं हमारे अर्बन ज़िंदगी में सस्टेनेबिलिटी के बारे में, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग के बारे में, मैं लोगों को हमेशा छोटे शहरों का एग्जांपल देती हूँ और हमारी मम्मी दादियों का एग्जांपल देती हूँ। मैं हमेशा अपनी बहन के पुराने कपड़े ही पहनती थी, और बचपन में लगता था क्यों। आज उसको थ्रिफ्ट शॉपिंग कहते हैं, प्री लव्ड क्लोथिंग कहते हैं, आज कहते हैं वी आर अ सस्टेनेबिलिटी वॉरियर। हमारी मम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ तो कब से सस्टेनेबिलिटी वॉरियर्स थी, एक डब्बे को 10 बार यूज़ करती थी, है ना। तो it's very nice to see all of this. I personally do believe in saving the environment, reusing, recycling as much as possible. So here is a question. कहीं ना कहीं पोएट्री में भी हम लोग या किसी भी क्रिएशन में जी हम एक पुरानी चीज़ को नए तरीके से जिंदा रखते हैं जी। कोई भी आइडिया ऐसा नहीं है जो आज तक किसी और ने सोचा ना हो। Correct. उसको व्यक्त करने का तरीका, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका नया है। Fantastic. और वही तो क्रिएटिविटी है। How important is for a creator जी। to take care of her own mental space? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, लोग कहते हैं कि आप तभी लिख सकते हो जब आप बहुत दुखी हो और दर्द सह रहे हो, लेकिन मैं मानती हूँ कि आप अच्छा तब लिखेंगे जब आप एक अच्छी मेंटल स्पेस में हैं। हाँ, दुख को समझना ज़रूरी है, दर्द को एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है, लेकिन आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। माइकल जैक्सन का वो गाना था ना कि मैन इन द मिरर, उससे देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा। अरे वाह। और लेकिन पाया क्या कि वो खुद चले गए, अपना ख्याल नहीं रख पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और लोगों ने उनके जाने के बाद दुख में क्या किया, थोड़ी शराब पी, उनके गाने बजाए और फिर वो चले गए। बिल्कुल। So I personally do feel that we as creative people really need to take care of ourselves. बहुत ज़्यादा, हमारी एक वल्नरेबिलिटी, फ्रेजिलिटी होती है जो क्रिएटिविटी के साथ आती है, लेकिन उसको कैसे आप पॉजिटिवली चैनलाइज कर सकें। वल्नरेबिलिटी तो है पार्ट ये चीज़ हमारे हिस्से का। यू नो, गुलजार साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात बोली थी एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा था, किसी ने उनसे पूछा कि क्या शायरों को दुखी होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा, जब सुख आता है हम उसको एक फुलझड़ी की तरह एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, हुआ, खत्म हो गया। लेकिन जब दुख आता है हम उसको अगरबत्ती या धूप की तरह एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि वो ज़्यादा वक्त के लिए जलता है, ज़्यादा वक्त के लिए रहता है, ज़्यादा वक्त के लिए। I find that so yes, और मेरा भी ऐसा मानना है कि पेन तो है जिंदगी के, बट सफरिंग इज एन ऑप्शन। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इट इज अप टू अस। आइए, लेट्स गो इनटू अ हैप्पी प्लेस। लेट्स गो टू मंजू ममता। हैप्पी प्लेस है ना, फॉर आवर हैप्पीनेस। लेट्स स्टार्ट। आइए, कम एक सेकंड, आइए हम लोग, तो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं मंजू ममता। क्या बात। नमस्कार जी। नमस्कार। ऊपर वाला बहुत ज़्यादा, ये बहुत कम है, आपने बहुत अच्छा चूज़ किया जी। और ये ज़रा हमको ज़रा जोन में लगी चीज़ है, इस पे नहीं हो सकता, या इस पर आपको रखना पड़ेगा।
मैनेजिंग थिंग्स, ट्राइपॉड भूल गया, मिला नहीं। दोनों आ रहे हैं क्या? देखिए दोनों आ रहे हैं, है ना? तो वी आर नाउ सीइंग अ पॉइंट केस ऑफ अ वरीड वाइफ ऑफ अ कैमरा पर्सन। ठीक है, वो दर्द बनता है वो अगर वसूली पूरी करनी। फैंटास्टिक। अच्छा, अभी बोथ इन फ्रेम, वी आर गोइंग, रेडी, सुपर। सो वी आर ऑल हियर, वी आर एट, कहाँ पर हैं हम लोग? मंजू ममता, दत्ताज मंजू ममता रेस्टोरेंट। दत्ताज मंजू ममता में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। और इस जगह की एक खास बात जो मुझे पता चली वो ये है कि इनकी डॉटर्स थी मंजू, ममता और तीसरी वाली का नाम क्या था? मधु। मंजू, ममता और मधु। हाँ। तो बेटियों की तो शादियां हो गई, वो अलग अलग शहरों में चली गई, लेकिन उन्होंने नाम जो इस जगह का रखा वो अपनी बेटियों के ऊपर ही रखा, मंजू और ममता जी के ऊपर। और अभी एक आइकॉनिक हिस्टोरिकल जगह बन गई है जहाँ ऑथेंटिक खाना मिलता है। जो भी ऐसे पुराने रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, उनमें आपको सारी दुनिया का कुइजीन मिलेगा। मतलब इटली में बैठा हुआ इंसान नहीं सोचेगा कि हम यहाँ बैठकर भी पास्ता खा सकते हैं, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडिया। आपको कहीं पे भी कुछ भी मिल सकता है किसी भी प्राइस पॉइंट पे। सुपर, फैंटास्टिक। तो हाँ जी, हाँ जी, कैसे आप? बहुत बढ़िया। खाना पसंद है? बहुत। आई एम अ ह्यूज फूडी बाय हार्ट। मैं सचमुच में मानती हूँ कि मेरा दिल मेरे पेट में बसता है। इफ आई एम हैप्पी, इफ आई एम ईटिंग गुड फूड और समवन इज कुकिंग गुड फूड, और इवन व्हेन आई कुक, आई एम अ हैप्पी सोल। जी। और मुझे डेफिनेटली लगता है कि खाना एक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल। बनाने वाले का, खाने वाले का। इट्स क्रिएटिविटी एट इट्स मैक्स। यू नो, जैसे जैसे आप मसाले डाल रहे हैं, उसको भून रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज लाइक अ पोएम फॉर मी। यू नो, तो मेरे लिए वो भी एक चलती फिरती कविता है जिसको आप खा भी सकते हैं, मजे ले सकते हैं। तो ये स्लाइट डिफरेंस मेरा है कि जो अलग अलग मसाले जो डल चुके हैं, तो जब मैं खाता हूँ, जब खा रहे होते हैं, जब वो टेस्ट बड में जा रहे होते हैं। सुपर। सो अब क्या करते हैं हम लोग? हम शुरुआत कर रहे हैं छोले भटूरे के साथ। छोले भटूरे ले आइए। छोले भटूरे लाइए। हाँ, आप ऐसा करिए, एक प्लेट लाइए, एक एक उसमें डाल के दीजिए। जी जी। कंपैरिजन जी। जिंदगी में मैं पहले करती थी। इनफैक्ट आज से अगर आप शायद 3 साल पहले मुझसे पूछते, मैं कहती हाँ, मैं अपने आप को जो मेरे साथ के लोग हैं उनसे कंपेयर करती हूँ। ये मैं अब बिल्कुल भी नहीं करती। आई बिलीव जो मेरा है वो मेरा है, और जो उनका है ना वो मेरा कभी नहीं हो सकता। जो एक, जब मैं कंपनियों से बात करता हूँ और कई बार वो थोड़े घबरा जाते हैं जब मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कंपटीशन बोल के एक्चुअली कोई चीज़ है नहीं जी। अनलेस आप एक साबोटाज करने वाली कंपनी है, बिल्कुल, तो कहीं और जाके किसी का बुरा करें जी। बिल्कुल। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और जो आप नहीं कर सकते और करना नहीं चाहते, तो बेसिकली ऑल द वर्क दैट वी हैव टू डू, ममता, मंजू ममता हैज टू डू, और स्टारबक्स हैज टू डू, और आशीष और प्रिया हैव टू डू, इज टू कंटिन्यूअसली मेक आवरसेल्व्स अमेजिंग। एब्सोल्युटली। तो हमारा काम तो एग्जैक्टली, मेरे को भी हमेशा ऐसा ही लगा है कि द वर्क एट हैंड इज हियर। यस। जब मैं बम्बई में आया तब बहुत लोग मुझे मिले जो मुझे बताते कि लोग मुझे बोलते थे कि उनसे मिल, तो बताएंगे कि क्या करना है। सर, हमारा इंटरव्यू भी साइमल्टेनियसली चल रहा है, सर आप हमारा इंटरव्यू भी लिखते रहिएगा, क्योंकि ये सब बातें सब आप, हाँ, बहुत जरूरी है। देखिए, हम लोग चहु दिशा में काम करें। घुमाइए वहाँ पे सर, एक बार घुमाइए, फट से घुमा दीजिए, फट से घुमा दीजिए सर। एग्जैक्टली। तो ये प्रिया जी और मेरा इंटरव्यू भी चल रहा है, तो ये भी समझ लीजिए, तो सब कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है। एक्चुअली कौन आपका पथ प्रदर्शक है? मैं खुद हूँ। नियति है कि मैं एक पायनियर हूँ। जी जी। जो कल है, मेरा जो कल है वो नया होना ही है। अपने आप को मैं वो जीत क्यों ना प्रदान करूं, जी बिल्कुल, जो एक पायनियर फील करता है। बिल्कुल। What is your thought of really seeing that every day is a pioneering day for you? यू नो, जिस दिन मैं सो के उठती हूँ और एक ऐसी चीज़ सोचती हूँ, करती हूँ या सीखती हूँ जो आज से कल के दिन में मुझे नहीं पता थी, मैं मानती हूँ कि मैं बढ़ रही हूँ ज़िंदगी में। आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। एज लॉन्ग एज आई एम बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ हु आई वॉज येस्टरडे, आई एम बेटर ऑफ टुडे। और कुछ नहीं चाहिए हमको। अरे और वाह, देखिए चंदा मामा जैसा भटूरा आया है। ये भाई इधर दीजिए यार, भाई कंफ्यूजन, भाई साहब ऐसा मत करिए। एक एक भटूरा तो खाएंगे। हाँ, वो लोग बड़े बड़े अफसर हैं, पर इसका मतलब हम लोग भी ठीक ठाक हैं। मैं देखिए, मैं अपना ट्राइपॉड लेकर आया हूँ यहाँ पर जी। ये देखिए, हमारा ट्राइपॉड तैयार हो गया। छोले, प्याज और ये अचार, बहुत बढ़िया। अचार विचार सब कुछ है ना? वाह, अब खेल कर दो, आओ नाउ डू।
ये भाई साहब जोन होने वाला है। और ये अचार भी जोन में है। हाँ हाँ हाँ। एंड आई लव ईटिंग इन स्टील की प्लेट्स। घरों में जो हमने स्टील की प्लेटों में खाना बंद किया है ना, मैंने वापस से शुरू किया क्योंकि असली मज़ा बचपन से स्टील के बर्तनों में ही खा रहे हैं। क्या आप हमारे रिएक्शन लेते रहिए, खाने का रिएक्शन लेते रहिए। बॉस मेरे को भी खाना है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया कि किसी को एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अब उनको पता चल रहा है जो कैमरा पकड़ता है उसको खाना लास्ट में मिलता है। देखिए आपको ये इसलिए आपको कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि फिल्म लाइन इतनी आसान नहीं होती। आई अग्री। अरे हमारे कैमरामैन तो कॉफी चेपते वो कर रहा है। इट्स अमेजिंग। यू नो, लोगों को लगता है कि जो कैमरे के सामने हम लोग हैं हम ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन जो कैमरे के पीछे के लोग हैं ना, सबसे ज़्यादा काम उनका होता है। Exactly. सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट। और आज हम ये जो पूरा एक्सरसाइज कर रहे हैं सिर्फ जी। इसलिए कर रहे हैं ताकि मेरे दो दोस्तों को जो बैक स्टेज है उन लोगों के बड़े प्रति रिस्पेक्ट बढ़े। हाँ वाह वाह वाह। है ना। अच्छा छोले भटूरे अगर निकाल, और दूसरा मैं अपना कटलेरी अपने साथ रखता हूँ। I carry my own cutlery क्योंकि I'm very particular about cutlery। क्या? हाँ, इट्स वेरी टेस्टी। it is very tasty indeed। सच में बहुत बहुत बढ़िया बना है। तो एक चीज़ और मुझे ऐसा लगता है, लोग कहते हैं कि यार मुझे वहाँ की चीज़ की याद आती है। मैं जहाँ पर खाता हूँ ना मुझे वहाँ का टेस्ट अमेजिंग लगता है। जहाँ के होते हैं वहाँ रम के रह जाते हैं, है ना। बहुत ज़रूरी है ये भी। तेल जब कहते हैं ना, जब आप कोई करी वाली चीज़ बना रहे होते हैं, ग्रेवी वाली चीज़ बना रहे होते हैं, तो आपको तब पता चलता है वो बन गई है जब उससे तेल अलग होने लगे। अच्छा। तो इस खाने में आप देखिए तेल ऊपर है, यानी कि अच्छे से भुना गया है ये। बट आर्टिस्ट का मन होता है ना कि कई बार उसको मन करता है, कई बार उसका मन नहीं करता। हाउ डज दैट वर्क विद अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट? स्पेशली अ पर्सन लाइक मी, आई लव व्हाट आई डू। ऑलराइट। मेरे लिए नो वर्किंग डे इज अ वर्किंग डे। आई एंजॉय माई वर्क सो मच। यू नो, फाइनली इन लाइफ में ऐसा कुछ कर रही हूँ जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। तो ये ब्रेक नहीं, यही मेरा हॉलीडे, मेरा काम ही मेरा हॉलीडे। जोन में भाई, बात जोन काम में। ही इश्क है, इश्क ही काम है। क्या बात। इसीलिए उसको कहते हैं पेट पूजा। तो इट्स अ वर्शिप एट द एंड ऑफ द डे। इबादत है खाने में भी। आज तो मेरा गिल्ट एकदम तुमने भगा दिया। पूजा ही तो कर रहे हैं आप, पुजारी हैं। हमारे कैमरामैन अभी चेप रहे हैं वहाँ पे कोल्ड कॉफी। अच्छी तरह याद है कि हमने कोल्ड कॉफी मांगी थी, हमें हॉट कॉफी भेज दी गई। अब सर मैं काम पे हूँ। सर काम पर है, आप कॉफी चेप रहे हैं वहाँ पे। फैंटास्टिक। अब ब्रेक लेते हैं। और बताइए उन्होंने कौन सी मिठाई की बात की? रसमलाई। हाँ, और तभी हमने कहा कि रसमलाई होती तो कितना अच्छा होगा। मतलब उनके बोलने के बाद ही बोला, पर कमाल बोला। कुछ पुराने दोस्त आपके टच में आते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप आगे निकल चुके हैं। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि वी स्टे इन टच विद दोस्त। जब तक आप अपनी जड़ों से जुड़े नहीं रहेंगे तब तक आप पंख लेकर उड़ नहीं सकते। और ये हम सब पर लागू है कि लोग चाहे हमें एक पेडेस्टल पे रखें, जी। है ना। हम चारों जी। One thing which I have never forgotten is that I am always going to be माँ बाबा son, अरे है ना। रसमलाई को We have recommended gulab jamun. Oh yeah, I'll take a bite. बोलते तो हमको मानना पड़ता है। बिल्कुल मस्त। हाँ, बहुत अच्छा रहा। देखिए आपका मेरा प्लेट काफ़ी एक जैसा दिख रहा है। एक प्रोडक्ट बना देते हैं और फिर सोचते हैं वही हमें। जी। कोई कहता है ना आप क्या हैं, कहते हैं इंजीनियर हैं। जी। और मुझे टाटा स्टील का ऐड बहुत इंस्पायर करता जी। था, जिसमें कहते थे कि वी ऑल्सो मेक स्टील। आई लव इट। मेरी जो पहली टेड टॉक थी उसका नाम था व्हाई फिट इन वन बॉक्स व्हेन यू कैन फिट इन मैनी। एक, जैसा कि आपने कहा, एक चीज़ में लेबल करके रहना ज़रूरी नहीं है। आज हम यहाँ इस रेस्टोरेंट में इसमें रसमलाई खा रहे हैं, कल शायद हम किसी 5 स्टार में कुछ फाइन डाइनिंग का टोफू खा रहे हो, राइट। अपनी ज़िंदगी की शैली में भी अपने आप को वो फ्लूइडिटी देना और अपने काम में भी अपने आप को फ्लूइडिटी देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जी, आई लव बीइंग अ जिल ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ सम। मैं हमेशा मानती हूँ एन आर्टिस्ट इज़ नथिंग विदाउट एन ऑडियंस। अगर कोई सुनने वाला ही नहीं होगा तो मैं किसको सुनाऊंगी। सो थैंक यू फॉर बीइंग वन ऑफ दोज सुनने वाला एंड कंट्रीब्यूट टू माई जर्नी एज वेल। एंड टू ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस, आप भी हम लोगों के लिए वही हैं। सुनते रहिए, देखते रहिए, बातें करते रहिए हमसे, बिकॉज इट्स वेरी वैल्यूएबल टू अस। सो थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए प्रिया, प्रिया आइए।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच। जरूर 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 आऊँगा, जरूर आऊँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। जरूर 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 आइए, उनको ठीक है जी, बहुत प्यार कमाना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारा प्यार। देखो इंडिया में गरीब से गरीब इंसान भी फिल्में, टीवी ये सब देखते हैं। Yes, yes. बहुत सारा प्यार देते हैं, बहुत प्यार and देते they give हैं। love. They give genuine love, genuine respect. Yes. हम लोगों ने amazing conversation किया, I really enjoyed this. Yes, me too। और बहुत अच्छा खाना खाया। हाँ, I'm so very very happy that हम लोग मिले, अकस्मात मिले। तो always keep options open दोस्तों। You know, आप लोगों से मिलेंगे, आप आर्टिस्ट से मिलते हैं, आप you know, जब मैं जब किसी और से मिलता हूँ तो न सिर्फ उनकी बातें सुनता हूँ, उनके सोचने का नज़रिए को भी मैं कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। डू यू कीप लुकिंग फॉर इंस्पिरेशंस इवन अराउंड यू? I do in the most mundane और ordinary जो चीज़ हम समझते हैं वो भी इंस्पायरिंग है। आपको बस अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। Fantastic. So with these words हम लोग कहते हैं bye bye, Bye. au revoir till we meet again. See you।